हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवाइड पोटेंशियल एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ योर कंपनी। अपनी कंपनी का सबसे बेहतरीन एम्प्लॉई कैसे बने। एक ऐसे नॉट एम्प्लॉई, आई शुड से बेहतरीन नौकर कैसे बने। सो आई विल गिव यू 6 पॉइंट्स बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ, आप अपनी कंपनी के बेहतरीन एम्प्लॉय है कि नहीं। एक ऐसा एम्प्लॉय जो हर एक बिजनेस ओनर का एक सपना होता है। बोलते हैं ना यार, कम मार्केट में अगर एम्प्लॉय ढूंढने जाओ तो एम्प्लॉय नहीं मिलते, काम करने वाले बंदे नहीं हैं, ढंग से काम करने वाले बंदे। क्या आप वो बंदे हैं? क्या आप वो जानना चाहते हैं कि आप वो बंदे हैं कि नहीं? तो बने रहिए मेरे साथ, काफ़ी सरकास्टिक वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर 1, आपके कंपनी में जो भी मैसेंजर यूज़ होता है, स्लैक हो या स्काइप, टीम्स हो या टेलीग्राम, उसकी जो बत्ती है ना भाई, उसकी बत्ती हमेशा हरी दिखनी चाहिए। ऑनलाइन अवेलेबल, आपको हमेशा अवेलेबल रहना है मरवाने के लिए। और हाँ, अगर वो हरी बत्ती मरवा के लाल हो जाए तो और बढ़िया, बट आपकी वो हमेशा ऑनलाइन दिखनी चाहिए कि यस सर, हम अवेलेबल। हाँ, पैसे भी तो ले रहे हो ना आप कंपनी से, तो आपको मरवाना भी तो पड़ेगा। अब आपकी कोई लाइफ थोड़ी है, आपकी लाइफ नहीं है। अब आपकी लाइफ आपकी कंपनी की लाइफ, आपके एम्प्लॉयर की लाइफ है। तो आपको बेहतरीन नौकर भी तो बनना है, आगे बढ़ना है ना। फिर फेसबुक पे स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाना है, तो आप कैसे बनोगे? ऐसे ही तो बनोगे। आपको हमेशा अवेलेबल दिखना है। यू हैव टू बी अवेलेबल मैन, यू डोंट हैव अ लाइफ नाउ, यू एम्प्लॉय। नंबर 2, going beyond the limits, raise the bar and going an extra mile। ये सब चीज़ें आपने अपनी कंपनी में बहुत सुनी होंगी। So this means for the same amount of money now you have to do more work। तभी तो आप अलग से शाइन करेंगे ना। that's how you outshine others ना। आपको अगर आपका जो दूसरा एम्प्लॉय है वो 8 बजे तक रुक, तो आपको 9 बजे तक रुकना पड़ेगा ना। कंपनी में आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। इट्स ऑलवेज अबाउट द पर्सनटाइल, यू नो, कि आप इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सो आपको बार रेज करना पड़ेगा। अब आपको वो भी करना पड़ेगा जो आपका काम नहीं है, वो करके दो। आप एक्स्ट्रा क्या करके देते हो? अपने पेटेंट करो, रिसर्च करो, ये करो। आपने ठीक है, आपका ये जॉब है, ये आपके जॉब ऑफर लेटर में लिखा था कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था आपको ये करना है, बट आपको और भी करके देना है। अब आप अलग क्या कर रहे हो? आप एक्स्ट्रा क्या कर, आप संडे को काम कर रहे हो, आप रात को 2 बजे मेल भेज रहे हो, ओहो लॉग आउट का टाइम हो गया है, फ्लेक्सिबल हो या फिक्स्ड हो, सब लोग तो 6 बजे 7 बजे तो चले ही जाते हैं, बट कौन पहले उठेगा? मैं नहीं दिखना चाहता। दिस इज़ हाउ यू बिकम द बेस्ट एम्प्लॉई, दिस इज़ हाउ यू बिकम द बेस्ट नौकर। आप सबसे बेहतरीन नौकर बनने के बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। नौकर बने, अपनी सारी लाइबिलिटीज़ खरीद लें, ठीक है, घर ले ले, पैसे वो ले ले, गाड़ी ले ले, सब ले ले, और लाइबिलिटीज़ और ले ले। घर गाड़ी तो चलो फिर भी थोड़ा कुछ तरीके के काम आ जाती है, और लाइबिलिटीज़ उठा के ले आ। टीवी अच्छा चल रहा है, बढ़िया बढ़िया, प्लाज्मा लेके आना। लाइबिलिटीज इकट्ठा कर ताकि तू वीक हो जाए स्टेटस में, और EMIs इंट्रोड्यूस कर अपनी लाइफ में। योर बॉस विल अप्रिशिएट यू। नंबर 3, आपको छुट्टी नहीं लेनी है भाई, छुट्टी नहीं लेनी है। जो आपकी छुट्टी है ना, दैट इज़ जस्ट अ नंबर इन योर ऑफर लेटर, बट एक्चुअल में लेनी नहीं है। आपको जितनी भी छुट्टी मिलती हो, 30, 32, 25, 36, आपको छुट्टी नहीं लेनी है। छुट्टी बचनी चाहिए। छुट्टी लेने ना लेने के रिकॉर्ड तोड़ने हैं भाई, दूसरे बंदों की ज़िंदगी हराम करनी है, तब मज़ा आएगा, तब बॉस को तृप्त हो जाएंगे। बॉस तृप्त हो जाएगा आपकी बातों से कि ये एम्प्लॉय तो साला छुट्टी नहीं लेता, ये साला। तभी तो आप बाकी एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर जमा पाओगे, तभी दैट्स हाउ यू आउटशाइन। बट ये एम्प्लॉय, आपका बॉस आपको ये नहीं बोलेगा दैट्स हाउ यू आउटशाइन अदर्स। आपको छुट्टी बचनी चाहिए, और आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ। नाउ अब 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब आप और क्या कर सकते हैं? आपको बेहतरीन नौकर बनना है। हाँ, नाउ यू हैव टू सैक्रिफाइस।
यू हैव टू सैक्रिफाइस योर हेल्थ नाउ। आपको अपनी सैक्रिफाइस करनी है अपनी हेल्थ। अगर आप बीमार हो, आप परेशान हो, आपके घर में कोई बीमार है, आपकी डॉटर, आपकी वाइफ बीमार है, या फिर डैड, आपकी मॉम बीमार, आपको तब भी छुट्टी नहीं लेनी। अगर आप खुद बीमार हो, अनलेस आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ या डॉक्टर जाने से मना कर दे तो कुछ नहीं कर सकते ना। बट आप अगर बीमार हो तो आपको बीमारी में भी ऑफिस आना है और दिखाना है कि मैं कितना डेडिकेटेड एम्प्लॉय हूँ सर। मैं अपनी जान भी देने को राज़ी हूँ आपके लिए। मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। मुझे जब तक मैं हॉस्पिटलाइज ना हो जाऊँ, जब तक मुझे कुछ हो ना जाए, मैं तब तक छुट्टी नहीं लूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगा सर। आई विल इग्नोर ऑल द वार्निंग साइंस माई बॉडी इज़ गिविंग मी, ऑल द हेल्थ वार्निंग सिग्नल्स माई बॉडी इज़ गिविंग मी। मेरी कमर टूटती है, मैं एक डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, या फिर मेरी आँख जलने लगती है, या फिर मेरी नेक में बहुत पेन रहता है। ऑल दिस आई कैन सैक्रिफाइस सर। मगर मैं एक बेहतरीन एम्प्लॉय ज़रूर बनना चाहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है कि मैं एक बेहतरीन एम्प्लॉय कैसे बनूँ और अपने आप को एक्सप्लॉइट कैसे करवा पाऊँ एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ एक्चुअली। सो ऑल दीज वार्निंग साइंस, मैं अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ, अनलेस मेरे पास कोई ऑप्शन ना रहे, अनलेस मैं हॉस्पिटलाइज या फिर मरने की कगार पे ना आ जाऊँ। हाँ, Number 5, and probably the most important one. Oh my God, how can we forget about Chatukarita, bootlicking? Man, this is the most important one. You have to be the best at it, man. आपको इसके मतलब यार रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए भाई, तभी मज़ा आएगा। चाटुकार, और आजकल तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी चल रहा है मार्केट में, तो आपको इसके रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मैनेजमेंट ने जो कह दिया, जी सर, हाँ सर, हाँ सर, हो जाएगा, यस सर, वो इसको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे कि वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिबल हो या कुछ हो ना हो, वो होना है। हेड काउंट रिड्यूस करना है, या फिर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है नई पॉलिसी, या फिर बार रेज करवाना है, या फिर कॉस्ट कटिंग करनी है। जी सर, हाँ सर, बिल्कुल लड़ना नहीं है, बिल्कुल जी सर। कभी भी आपको कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन नहीं रखना है। यस सर, यस सर, यस बॉस इज़ ऑलवेज द राइट। यू नो हाउ यार ये सब चीज़ें फेमस होती कैसे हैं यार। बॉस इज़ ऑलवेज द राइट, आपको वो बनना है यार, तभी आप बेस्ट एम्प्लॉय बन पाओगे यार, वरना आप नहीं बन पाओगे। वरना आप सपना बनो। आप क्या ड्रीम कंपनी होता है ना, ऐसे ही ड्रीम एम्प्लॉय होता है। आपको वो आप उस रास्ते पे चलो ना, तो आपको हर कंपनी ड्रीम कंपनी लेने को रेडी हो जाएगी। आपकी ड्रीम एम्प्लॉय भी तो सोचती होगी ना, वो यही तो है। ऑन पेपर नहीं होता है वो, ठीक है, ऑन पेपर में जब जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखते हैं कि चाटना है, ये है वो है, बट ठीक है, सबको पता है आपको ये करना है। नहीं पता है ना तो लिख लो, करना है ये भी। एंड द लास्ट वन, नंबर 6, यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर लाइफ। डिस्कनेक्ट एज इन आपको अपनी जो रियल वर्ल्ड है ना, उससे धीरे धीरे दूर होना है। आपको घर ले लेना है ऑफिस के पास, ठीक है। आपका घर अगर दिल्ली में भी है और आप अगर गुड़गांव जाते हैं तो आपको गुड़गांव में ले लेना है, ठीक है। और आपको धीरे धीरे अपने रिलेटिव्स, आपके नेटवर्क्स जो आपके जहाँ आप पले बड़े, उनसे धीरे धीरे कट होना है, ठीक है। आपके जो दोस्त यार होंगे, मिलने वाले होंगे, वो आपके ऑफिस में ही होने चाहिए, ऑफिस के ही होने चाहिए। आप उन्हीं के साथ जाओ, उन्हीं के साथ घूमो। हाँ, कभी कभी स्ट्रेस होता है तो घूमने का मन करता है, तो ठीक है ना यार, अपने पैकेज के हिसाब से क्लब में जाके 5-10 हज़ार की दारू पी सकते हो दिन में, और क्या रात को आके उल्टी करके सो जाओ, एंड लूज योर सेल्फ कंट्रोल इन योर लाइफ। तभी तो यार तुम एम्प्लॉय को दिखोगे ना कि हाँ, यू आर रियली डेडिकेटेड। सो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं भाई कसम से बहुत बढ़िया कंटेंट ला के रख दूँगा, मैं मज़ा आ जाएगा कसम से। अब बस आप मेरे को सपोर्ट